हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सबका स्वागत है मेरे फिर से एक नए व्लॉग में। मैं हूं राहुल तिवारी और मेरे यूट्यूब हैंडल का नाम है व्लॉग अंडरस्कोर दिल से। तो बात ऐसी है कि मैं आज अपने व्लॉग की शुरुआत रूम से ही कर रहा हूं और मेरा कोई प्लान भी नहीं है बाहर जाने का, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है। शायद आपको मेरे आवाज़ से भी पता चल रही होगी। तो दिन भर मैं आज घर पे ही बैठा था। घर पे बैठा बैठा सोच रहा था कि क्या किया जा सकता है घर से बैठ के ही, कि आपसे कम्युनिकेट किया जा सके। तो बहुत सोचने के बाद फिर मुझे ये ध्यान आया कि चलिए आज कुछ बातें करते हैं, सिर्फ सिर्फ नॉर्मल बातें करते हैं। कुछ अपने बारे में बताएंगे, कुछ आप अपने बारे में बताइएगा। तो आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है कि थोड़ा मतलब आज का वीडियो कहा जाए तो थोड़ा पर्सनल होने वाला है, थोड़ा हेवी होने वाला है, क्योंकि आज मैं बात करने जा रहा हूँ मेरी तबीयत के बारे में, मेरी डेली स्ट्रगल्स के बारे में। और आप सभी अपने लाइफ में कभी भी ऐसे फेज से गुजरे हैं तो आप सब भी मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे, मेरी बातों से कनेक्ट कर पाएंगे। तो बात ऐसा है कि पिछले कुछ टाइम से मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही। मतलब कभी सिर दर्द हो रहा है, कभी वीकनेस हो रहा है, कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मतलब बस बेड पे पड़े रहो, उठने का ही मन नहीं करता है। और इन सब में सबसे मुश्किल की बात ये होती है ना कि जब आपका तबीयत ख़राब हो, आपकी तबीयत सही नहीं हो और आप अपने घर से दूर हो, जहाँ कोई पूछने वाला नहीं होता है कि ना ही आपके माँ के हाथ को खाना होता है और ना ही कोई पूछने वाला होता है कि दवा टाइम से लिया या नहीं। ये सारे स्ट्रगल्स खुद में ही करने पड़ते हैं और खुद में ही खुद को संभालना पड़ता है। लोग कहते तो हैं कि स्ट्रांग बनो स्ट्रांग बनो, पर हर रोज़ स्ट्रांग बनना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि हर इंसान का एक ब्रेक पॉइंट भी आता है। क्योंकि जब आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती और रूम पे दिन भर अकेले पड़े रहते हो, फिर कितना ही देर आप घर से बात कर पाओगे, घर वालों से बात कर पाओगे। आप जब घर पे भी अपने घर वालों से बात कर रहे होते हैं तो कोशिश यही रहती है कि अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ना बताएं। जिस स्ट्रगल से हम गुज़र रहे हैं वो स्ट्रगल के बारे में ना बताएं, क्योंकि जैसे माँ का दिल तो माँ का ही दिल होता है, वो तुरंत परेशान हो जाती हैं। और तो हम यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं क्यों ही घर पे बताएं। तो अच्छे से बात करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, तबीयत ख़राब हो या जो भी हो। फिर फ़ोन रख देते हैं, फिर चुपचाप बैठ जाते हैं। और तबीयत सिर्फ मतलब बॉडी की नहीं ख़राब होती, कभी कभी आपका मेंटल स्ट्रेस भी बहुत मायने रखता है। आपका मन भी बहुत ख़राब रहता है कि जैसे फ्यूचर का टेंशन हो जाना और मन में एक ही सवाल आना। मतलब ऐसे तो बहुत सारे सवाल आते हैं, उनमें से एक महत्वपूर्ण जो मुझे लगता है, जो हमेशा हर एक लड़के के मन में ये सवाल होता होगा कि क्या मैं ये सारी चीज़ें ठीक कर पाऊँगा, मतलब लाइफ में करियर में कहीं सेट हो पाऊँगा, अपने माता पिता को खुश रख पाऊँगा कि नहीं। वो उन्होंने इतना स्ट्रगल मेरे लिए किया है तो मैं भी उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। इस फेज़ में ना अगर आप कभी ध्यान दीजिएगा तो आपको लगेगा ऐसा कि मोटिवेशन कम होता है और ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इसलिए इंसान कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। मतलब ये सारी चीज़ें, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में, वो हमेशा आपके माइंड में चलती रहेंगी और ये कभी कभी आपके लिए खुद में एक मोटिवेशन का भी काम करती है। बट एक टाइम आता है, जैसा मैं बता रहा था, कि ब्रेक पॉइंट भी होता है, तो वहाँ जाके इंसान थोड़ा टूटने सा लगता है, शांत हो जाता है। बट दोस्तों, मैं इन सब चीज़ों में एक चीज़ मैंने जो सीखी है अपने लाइफ में, कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ़ क्यों ना हो, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, रुकने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इन सब में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि खुद को संभालना सीखो।
और कभी भी ज़रूरत पड़े तो हेल्प लेने में संकोच मत करो। और अगर आप भी इन सारे सिचुएशन से गुज़र रहे हो तो मेरे दोस्तों, मैं आप सबसे बताना चाहूँगा कि आप अकेले नहीं हो लाइफ में। तो ज़्यादा प्रेशर मत लेना, आराम से अपना काम करते रहो, खुश रहो, घर वालों से बात करते रहो। और एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी भी स्टोरी आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइए ताकि मैं भी आपके बारे में जान सकूं और हम और बातें कर सकें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे इतना ही कहना था। चलिए फिर, नमस्कार आप सभी को। वंदे मातरम, भारत माता की जय।